$1.2 मिलियन सैलरी यानी कि 32 करोड़ मिल रहे हों सिर्फ उस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की, जहां आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पे नजर रखे? जब दिल करे आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम बस ये होगा कि आपने ये मेक श्योर करना है कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस इसी काम के लिए 32 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ एक लाइट हाउस को देखने के लिए वो सही से काम करती रहे। लेकिन अच्छी खबर यहीं ख़त्म होती है और बुरी खबर यह है कि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक जॉब है, ज़मान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अपनी सीवियां भेजो, ये बात भी सुन लो, यहाँ कोई बंदा भी नहीं होगा आपसे बात करने के लिए, हर तरफ लॉन्लीनेस होगी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा भयानक तूफान आते हैं। जो तूफान की लहरें होती हैं वो 10 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ था। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से इस लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इसको जान जाने का भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद फिर भी आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की। वैसे इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, और ये बात क्यों ज़रूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एंशिएंट ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना तो रोड्स हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ। तो लंबे सफ़र के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ज़बरदस्त सैलर था, अपने ख़तरनाक समुद्री सफ़र के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। पहले ज़माने में शिप्स तो लकड़ियों के हुआ करते थे। एक रात कैप्टन सफर कर रहे होते हैं, अंधेरे में इनका शिप एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से इस शिप में एक बड़ा सा सुराख हो जाता है और इनकी शिप उल्ट जाती है और कैप्टन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर होगा जो इस किस्म के ख़तरे से वार्न कर सके। एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पैसिफिक ओशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम पूरी दुनिया की लैंड को एक जगह इकट्ठा कर दें, 7 कॉन्टिनेंट्स को भी मिला लें, तो भी ये पैसिफिक ओशन ज़्यादा बड़ा होगा। अगर हम 5 मून्स भी इस एरिया में रख दें तो भी ये पैसिफिक ओशन ही बड़ा होगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना बड़ा ओशन है। जब पुराने ज़माने में सैलर इस ओपन पानी में सफ़र करते थे तो इनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है, इसका रास्ता कहाँ से है। नेविगेशन इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता ही नहीं था जो सैलर को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978। कभी कभी हम भी गूगल मैप्स को स्क्रीन पर देखने के बावजूद गलत मोड़ ले लेते हैं। फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। इन सैलर्स को सूरज पर रिलाई करना पड़ता था, सितारों पर रिलाई करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स इस पे ना ख़त्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए इस नेविगेशन की वजह से 3-4 और मसले आ जाते थे, जैसे कि कैप्टन एलिस को आए थे। पुराने ज़माने के कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन में सफ़र कर रहे होते हैं तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं, जिस वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको देखकर ये रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समंदर में बहुत तेज़ तूफान आता है और ये लोग रास्ते से भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो गए थे। क्रू के पास ना ही खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही पीने के लिए पानी। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल हो रहा था। आपको भी पता है कि ओशन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर मर गए थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और ये लोग वहाँ पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ का रूलर था प्टोलेमी। ये किंगडम उस टाइम पर एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसकी लोकेशन अगर आप गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और वो उसके साथ में देखें कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाले शिप्स रात टाइम इस जगह से तेज़ रफ्तार से गुजरते थे तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकरा जाते थे, तो ये शिप्स डूब जाती थी और इनके कार्गो भी ज़ाया हो जाते थे, जिस वजह से इस किंगडम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था।
किंग फिटोल्फोमी ने अपने किंगडम की मरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोट्रस और सेनेटस को बुलवाया और इनसे सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी से बड़े से मीनार को बनाया जाएगा जो शिप्स को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ से, और साथ ही इनको वार्न भी करेगा लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। मगर वो नहीं जानते थे कि ये पहला दुनिया का लाइट हाउस बनने जा रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल से बनने वाले एंशिएंट वर्ल्ड का द फैरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइसलैंड ऑफ फैरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया था। इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत ज्यादा आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से भी एक माना गया था, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। सोट्रस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैली तो दूर के सेलर्स ने सुख का सांस लिया। अब इन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारों में बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया में ट्रेड्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई तो समंदर के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जहाँ रॉक्स पानी के ज़्यादा करीब होती थी और जिन रॉक से शिप्स को ज़्यादा खतरा होता था कहीं वो इनको डुबा ना दे, इन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेगी। शुरू में इन लाइट हाउसेस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि हर रोज लकड़ियां, ऑयल और कोल हर वक्त इस्तेमाल करना। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप सामने आ गए, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई थी तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती थी। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे? इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इनके रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता था अगर लेंसेज को हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही लाइट कम होगी। तो यहाँ आते हैं फ्रेंच इंजीनियर फर्सनल, जिनके पास एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और इसके डिजाइन को इस तरह बनाया था कि सारी लाइट एक पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रंटल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने इस इन्वेंशन से लाइट हाउस को बदल कर रख दिया था और इस लाइट हाउस को मीलों दूर तक आराम से देखा जा सकता था। इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो वो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी जोमान लाइट हाउस में रहने के लिए, आपको 32 करोड़ पे मिलेंगे। सिर्फ आपने ये देखना है कि लाइट हाउस की लाइट्स जलती रहे या नहीं। अभी भी अगर आप लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये लाइट हाउस तो एंशिएंट ज़माने में बनाया गया था। इसने पूरी दुनिया की मरीन ट्रेड की सेफ्टी को जदीद कर दिया था। ये तो एंशिएंट राजा की तरफ से एक बड़ा अच्छा इकदाम था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।